हम ना इब्ने बतूता के खानदान के हैं। ना ही मैं भागूंगी और ना ही मेरा बेटा। और तुम लोगों के जितने पैसे हैं ना। इब्न बत्तूता अरब यात्री, विद्वान तथा लेखक। उत्तर अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में 24 फरवरी 1304 को इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम था मुहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बत्तूता। इब्न बतूता मुसलमान यात्रियों में सबसे महान था। अनुमानित इन्होंने लगभग 75,000 मील की यात्रा की थी। इतना लंबा भ्रमण उस युग के शायद ही किसी अन्य यात्री ने किया होगा। अपनी यात्रा के दौरान भारत भी आया था। उनकी पुस्तक का नाम रिहला, किताबुर रिहला था। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृतांत रिहला में 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और रोचक जानकारी दी गई है। इनके पूर्वजों का व्यवसाय काजियों का था। इब्न बत्तूता आरंभ से ही बड़ा धर्मानुरागी था। उसे मक्के की यात्रा, हज तथा प्रसिद्ध मुसलमानों का दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा थी। इस आकांक्षा को पूरा करने के उद्देश्य से वह केवल 22 बरस की आयु में यात्रा करने निकल पड़ा। चलते समय उसने यह कभी न सोचा था कि उसे इतनी लंबी देश देशांतरों की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। मक्के आदि तीर्थस्थानों की यात्रा करना प्रत्येक मुसलमान का एक आवश्यक कर्तव्य है। इसी से सैकड़ों मुसलमान विभिन्न देशों से मक्का आते रहते थे। इन यात्रियों की लंबी यात्राओं को सुलभ बनाने में कई संस्थाएं उस समय मुस्लिम जगत में उत्पन्न हो गई थीं, जिनके द्वारा इन सबको हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती थीं और उनका पर्यटन बड़ा रोचक तथा आनंददायक बन जाता था। इन्हों संस्थाओं के कारण दरिद्र से दरिद्र हाजी भी दूर दूर देशों से आकर हज करने में समर्थ होते थे। इब्न बत्तूता ने इन संस्थाओं की बार बार प्रशंसा की है। वह उनके प्रति अत्यंत कृतज्ञ है। इनमें सर्वोत्तम वह संगठन था जिसके द्वारा बड़े से बड़े यात्री दलों की हर प्रकार की सुविधा के लिए हर स्थान पर आगे से ही पूरी व्यवस्था कर दी जाती थी एवं मार्ग में उनकी सुरक्षा का भी प्रबंध किया जाता था। प्रत्येक गांव तथा नगर में खानकाहें, मठ तथा सराय उनके ठहरने, खाने पीने आदि के लिए होती थीं। धार्मिक नेताओं की तो विशेष आवभगत होती थी। हर जगह शेख, काजी आदि उनका विशेष सत्कार करते थे। इस्लाम के भ्रातृत्व से सिद्धांत का यह संस्था एक ज्वलंत उदाहरण थी। इसी के कारण देश देशांतरों के मुसलमान बेखटके तथा बड़े आराम से लंबी लंबी यात्राएं कर सकते थे। दूसरी सुविधा मध्यकाल के मुसलमानों का यह प्राप्त थी कि अफ्रीका और भारतीय समुद्र मार्गों का समूचा व्यापार अरब सौदागरों के हाथों में था। ये सौदागर भी मुसलमान यात्रियों का उतना ही आदर करते थे। इब्न बत्तूता दमिश्क और फिलिस्तीन होता एक कारवा के साथ मक्का पहुंचा। यात्रा के दिनों में 2 साधुओं से उसकी भेंट हुई थी, जिन्होंने उससे पूर्वी देशों की यात्रा के सुख सौंदर्य का वर्णन किया था। इसी समय उसने उन देशों की यात्रा का संकल्प कर लिया। मक्के से इब्न बत्तूता इराक, ईरान, मोसुल आदि स्थानों में घूमकर 1329 ही में दोबारा मक्का लौटा और वहां 3 बरस ठहरकर अध्ययन तथा भगवनत भक्ति में लगा रहा। बाद में उसने फिर यात्रा आरंभ की और दक्षिण अरब, पूर्वी अफ्रीका तथा फारस के बंदरगाह हुरमुज से तीसरी बार फिर मक्का गया। वहां से वह क्रीमिया, खीवा, बुखारा होता हुआ अफगानिस्तान के मार्ग से भारत आया। भारत पहुंचने पर इब्न बत्तूता बड़ा वैभवशाली एवं संपन्न हो गया था। भारत के उत्तर पश्चिम द्वार से प्रवेश करके वह सीधा दिल्ली पहुंचा, जहां तुगलक सुल्तान मुहम्मद ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और उसे राजधानी का काजी नियुक्त किया। इस पद पर पूरे 7 बरस रहकर, जिसमें उसे सुल्तान को अत्यंत निकट से देखने का अवसर मिला, इब्न बत्तूता ने हर घटना को बड़े ध्यान से देखा सुना।
1342 में मुहम्मद तुगलक ने उसे चीन के बादशाह के पास अपना राजदूत बनाकर भेजा, परंतु दिल्ली से प्रस्थान करने के थोड़े दिन बाद ही वह बड़ी विपत्ति में पड़ गया और बड़ी कठिनाई से अपनी जान बचाकर अनेक आपत्तियां सहता वह कालीकट पहुंचा। ऐसी परिस्थिति में सागर की राह चीन जाना व्यर्थ समझकर वह भूभार्ग से यात्रा करने निकल पड़ा और लंका, बंगाल आदि प्रदेशों में घूमता चीन जा पहुंचा। किंतु शायद वह मंगोल खान के दरबार तक नहीं गया। इसके बाद उसने पश्चिम एशिया, उत्तर अफ्रीका तथा स्पेन के मुस्लिम स्थानों का भ्रमण किया और अंत में टिम्बकट आदि होता वह 1354 के आरंभ में मोरक्को की राजधानी फेज लौट गया। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत, जिसे रहरिला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही रोचक जानकारियां देता है। वापस मोरक्को